नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रयागराज में विशेष पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें शामिल हैं। पोस्टर में लड़ेंगे तो बचेंगे, डरेंगे तो मरेंगे का मुख्य नारा लिखा गया है। साथ ही साथ मोदी जी की कड़ाई पाकिस्तान पर निश्चित होगी चढ़ाई और अमित शाह जी हैं खफा, पाकिस्तान होगा सफा जैसे नारे भी शामिल हैं। भाजपा नेता अनुराग संत ने इन पोस्टरों को शहर के विभिन्न हिस्सों में लगवाया है। पोस्टर में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। अनुराग संत के अनुसार यह पोस्टर आतंकवाद और आंतरिक खतरों के खिलाफ जन जागरण का हिस्सा है। लड़ेंगे तो बचेंगे, डरेंगे तो मरेंगे। जीता जागता उदाहरण पहलगाम और बांग्लादेश है और बंगाल है। आप इसको खुद ही देख सकते हैं क्या हुआ है और इसी हिसाब से इसके लिए ये स्लोगन दिया गया है और इसकी तैयारी की जा रही है। उद्देश्य इसका सीधा सीधा है कि एक सनातनी जितने भी हों वो एक हों और मिल करके इस पे कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा और आने वाले समय में इसको हम लोग को एक बहुत बड़ा मार्फत बनाना पड़ेगा। जातियों में बंट करके लड़ाई नहीं होती है। एक धर्म विशेष पे अगर हमला हुआ है तो धर्म बन करके ही लड़ाई होती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। झांसी में किसानों की जमीन औने पौने दामों में छीने जाने से लेकर जेपीएनआईसी बेचने तक हर मुद्दे पर अखिलेश यादव ने तीखे शब्दों में सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सब कुछ बिक रहा है तो अब बसें भी बिकेंगी। बीजेपी एसेट्स बनाना चाहती है जो बस बेचने में लगी है। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि जिस दिन चाहेंगे साक्षी महाराज समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि राजा भैया को निशाने पर लिया। कहा कि बहुजन समाज पार्टी के निर्णय को मुझे बदलना नहीं चाहिए था। हर स्तर पे वकीलों के जो हमें सहयोग लेना पड़ता है वो भी हम ले रहे हैं, कानूनी मदद ले रहे हैं। आर्थिक रूप से भी जितना तोड़ा जा सकता है तोड़ा जा रहा है। और आप टाइमलाइन देखिए कि मुकदमे कब दर्ज हो रहे हैं, वो टाइमलाइन देखिए आप। पुलिस कप्तान, इससे पहले बहुत पहले जो पुलिस कप्तान थे तो मैंने बात की उनसे, तो उनकी बातों से लगा कि उनके ऊपर कोई दबाव है जिसके कारण वो लगातार झूठी एफआईआर लिखा रहे हैं। लिखाने वाले कौन लोग हैं? देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस दिन में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। नहीं, जेपीएनआईसी पे मैंने कहा कि जब सरकार सब सामान बेच रही है, अपना एसेट्स बेच रही है, तो हम समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी को भी ले लेंगे अगर सरकार देना चाहे। और कुछ देर बाद वो फ्लैश होना शुरू हो गई न्यूज। तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि ये असली इनकाउंटर नहीं है, ये फेक इनकाउंटर है। तभी देखा मैंने कि आगरा से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैंने फोन उठा लिया तो जानकारी हुई कि सरकार के लोगों ने उसका गलत नाम चलवाया है। जो सरकार इनकाउंटर कर रही हो और उसका असली पूरा नाम न जानती हो, तो बताओ फेक इनकाउंटर है कि नहीं है?